Hello students, today I am going to talk about prokaryotic and eukaryotic cell. So students, first of all, we try to understand the meaning of prokaryote and eukaryote. So what is the meaning of prokaryote? Prokaryote is a combination of two terms. After splitting the prokaryote, what I get? I get pro and carry. So students, the meaning of pro is before. The meaning of pro is before and carry means nucleus. तो मीन्स बिफोर न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस नहीं आया था तो ऐसा टाइम कौन सा था? एंशिएंट टाइम था, यानी कि ओल्डेस्ट टाइम जो था, तब जो सेल्स थे उन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है? प्रोकैरियोट, राइट। तो जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, बिफोर न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस नहीं आया था तो एंशिएंट टाइम था, ओल्डेस्ट टाइम था। तो हमने यहाँ से देखा कि जो प्रोकैरियोट होगा उसके अंदर ऑब्वियसली न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। यू कैन सी द डायग्राम हियर, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस की जगह यहाँ पर जो ये रीजन है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोइड, क्योंकि न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोइड का मतलब होता है जहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल एब्सेंट रहती है, यानी कि जो आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो नहीं होती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोइड, राइट। और यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोट में। दिस इज राइबोसोम। राइबोसोम स्टूडेंट्स होता क्या है? ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसाइज में। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो यहाँ पर राइबोसोम भी प्रेजेंट रहता है। और साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पर। साइटोप्लाज्म स्टूडेंट क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म। और स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? ये परमिट करता है, ये परमिशन देता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि कुछ मटेरियल अंदर आ सके या अंदर से बाहर जा सके। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्हें क्या करता है? परमिशन देता है। और सेल वॉल क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल वॉल को प्रोटेक्टिव वॉल भी बोला जाता है। सेल वॉल को प्रोटेक्टिव वॉल भी बोला जाता है। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में अनदर एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस पूरे को कवर करके रखता है ये, तो ये होती है सेल वॉल। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, हमने देखा प्रोकैरियोट में क्या क्या प्रेजेंट था। एक तो यहाँ पर न्यूक्लियोइड था, न्यूक्लियस नहीं था, क्या था? न्यूक्लियोइड था। और साथ में यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट था, ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट था यहाँ पर, साइटोप्लाज्म था, सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आई होप आपको प्रोकैरियोट का तो पता लग गया है। अब बारी आती है यूकैरियोट की। यूकैरियोट में स्टूडेंट्स क्या होता है? यूकैरियोट का मीनिंग होता है EU मीन्स ट्रियो एंड कैरी अगेन न्यूक्लियस मीन्स यहाँ पर ट्रियो न्यूक्लियस है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स में, ट्रियो न्यूक्लियस। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, कितना वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये है हमारा न्यूक्लियस, यानी कि इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनेल्स बने हैं, यानी कि पर्टिकुलर लेयर्स बनी हुई है। ये सारे क्या है? यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो सेल के अंदर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन से बने होते हैं, उनकी आउटर मेम्ब्रेन होती हैं, वो होते हैं ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा यूकैरियोट में स्टूडेंट क्या होता है? एक तो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड रहता है, ठीक है, एक एडवांस होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगी, जो वो था एंशिएंट था, यानी ओल्डेस्ट टाइप था, और ये एडवांस होता है। मीन्स जो यूकैरियोट होता है ना, वो प्रोकैरियोट की ही डेवलप्ड फॉर्म होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट क्या पुराना टाइप का सेल था, उसी का डेवलप फॉर्म क्या है? यूकैरियोट, ठीक है। तो ये एडवांस रहता है और इसका स्ट्रक्चर ना स्टूडेंट्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, और जो यूकैरियोट का था, सॉरी प्रोकैरियोट का था, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है और ये एडवांस रहता है, और यहाँ पर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। आई होप आपको यूकैरियोट भी क्लियर हो गया होगा। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th क्लास में पूछा जाता है कि सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि बताइए क्या क्या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सिमिलर है और क्या डिससिमिलर है, यानी कि डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि जो प्रोकैरियोट होते हैं वो ओल्डेस्ट सेल टाइप होते हैं, ठीक है, ये बहुत पुराने होते हैं।
और यूकैरियोट इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट की ही डेवलप फॉर्म रहती है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट होते हैं स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोट होते हैं ये स्मॉल और सिंपल होते हैं। स्मॉल मीन्स इनका जो साइज़ होता है ना स्टूडेंट्स बहुत ही छोटा होता है, और यूकैरियोट का साइज़ क्या होता है, लार्जर होता है, और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये किस तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है किसमें, प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है। प्रोकैरियोट के अंदर ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा, ये ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, और यूकैरियोट में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोकैरियोट होता है ये सिंगल सेल से बनता है, ठीक है, सिंगल सेलुलर होता है ये, और यूकैरियोट सिंगल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। नाउ प्रोकैरियोट जो होता है स्टूडेंट्स वो सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम होता है, यानी कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोट में मल्टी क्रोमोसोम। अब स्टूडेंट्स क्रोमोसोम होते क्या हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं ये इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है, और यूकैरियोटिक में मल्टी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी इसका डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी, यानी कि दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं। अब कॉमन चीज़ें स्टूडेंट्स इसमें क्या है, दोनों में ही डीएनए होता है। डीएनए स्टूडेंट्स क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, और दोनों में ही डीएनए प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, राइट। और दोनों के अंदर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन जो सिंथेसिस करता है, दोनों में ही पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मा जेली लाइक स्ट्रक्चर भी दोनों में होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। आई होप आपको इसकी सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्लोज होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का।